किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला नरसिंहपुर द्वारा आज स्थानीय पीजी कॉलेज में प्राकृतिक कृषि पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग नरसिंहपुर के सभी डॉक्टर्स और एवीएफओ के साथ साथ जिले भर से किसानों ने सहभागिता की। देखिए पीबीसी भारत की पूरी रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर हमारे मानव देश में भी वो मिले हैं का परिणाम आज पंजाब के हर 3 बंदे 2 लोग केमिकल कर रहे हैं। घरेलू क्रांति के दुष्परिणाम हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीसी भारत और मैं हूं विक्रांत मिश्रा। आज नरसिंहपुर के स्थानीय पीजी कॉलेज में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा एक दिवसीय प्राकृतिक कृषि हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। क्या कुछ होना है इस प्रशिक्षण में, इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीडी एग्रीकल्चर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में क्या कुछ? जी धन्यवाद। जी आज ये प्राकृतिक खेती पे एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया है। यहाँ हमारे ज़िले के प्रगतिशील उत्साही किसान भाइयों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और सभी किसान भाई करीब 250-300 की संख्या में यहाँ किसान भाई जुट रहे हैं और ये प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पे ये और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और माननीय गुजरात के राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत जी हैं, उनके निर्देशन में यहाँ पे गुजरात के एक मास्टर ट्रेनर भावनगर से हमारे बीच में श्री नरसिंह भाई मोरी जी पधारे हुए हैं। उन्होंने पिछले 8-10 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रखा है अपने खेत में। वो एक मूलतः किसान हैं और वो हम लोगों को यहाँ हमारे किसान भाइयों को अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। उसी के संबंध में पूरा ये दिन भर की संगोष्ठी कार्यशाला रखी गई है। यहाँ पे प्राकृतिक खेती के जितने भी घटक हैं, उन सब घटकों के लिए जो भी चीज़ों का उपयोग होता है, उसके लिए हम लोग ये प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। और कैसे जीवामृत बनता है, कैसे घन जीवामृत बनता है, कैसे नीमास्त्र, अग्नियास्त्र या 10 पर्णी अर्क या ब्रह्मास्त्र, ये विभिन्न तरह के जो पोषक तत्वों के लिए न्यूट्रिएंट्स का संघटक है वो, और साथ में जो पेस्टिसाइड के लिए विभिन्न जो बायो मटेरियल्स का निर्माण किया जाता है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं और उसी का किसानों के बीच में हम लोग प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। उसी के संबंध में अंदर कार्यशाला चल रही है। सर, क्या कुछ लगता है आपको, इस समय जब नरसिंहपुर कृषि प्रधान जिला है और इस समय लगातार रासायनिक खेती का प्रयोग हो रहा है, ऐसे में प्राकृतिक कृषि से कितना क्या लाभ होने वाला है किसानों को, ज़मीनों को, हमारे पर्यावरण को, इस बारे में कुछ? बेशक इस समय जैसे अभी देखिए समर का सीज़न चल रहा है, मूंग हमारे खेत में खड़ी हुई है और हम लोग 5-5, 6-6 स्प्रे मजबूरी में हमारे किसान भाई करते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से विष युक्त हो जाता है उत्पाद, और वो खाने योग्य एक तरह से रहता है कि नहीं रहता, ये भी संदेहास्पद है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत सही समय है जब हम किसान भाइयों को सचेत करना होगा, उनको एक अल्टरनेटिव दूसरे मेथड्स भी उपलब्ध कराना होगा। उसमें एक प्राकृतिक खेती का अहम रोल है। इसमें जो नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है, जिसमें कि बिना किसी पॉइजन के, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के और प्राकृतिक तरीके से जो पेस्टिसाइड बनाया जाता है, उसका खेत में उपयोग करके किसान भाई अपने कीट पतंगों को भगा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। वो इस विधा को यहाँ पे बताया जाएगा, किसान भाइयों को समझाया जाएगा। सर, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ अपने पीजी कॉलेज के बाहर एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। सीताफल, अमरूद, निर्गुंडी, बेशरम, कनेर, करंज, ये इन सब पत्तियों का किस प्रकार से उपयोग होता है? क्या इन्हीं से जैविक खाद तैयार की जाती है? देखिए, बेशक प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक उपलब्ध हैं, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज परंपरागत तरीके से उसका उपयोग करते हुए अपनी खेती को सुरक्षित करते रहे हैं।
तो वो सब चीज़ों का जो हमारे कृषि किसान भाई हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनके अनुभवों को और उनकी उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हम लोग ले आए हैं साथ में। जैसे दो चीज़ें हैं, एक पोषक तत्वों के लिए जीवामृत या घन जीवामृत बनाया जाता है, जो गाय के गोबर से, गौमूत्र से और कुछ अन्य मटेरियल होता है, बेसन है, गुड़ है, इन सब का घटक का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जितने ये पत्तियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं जिनको कि देखा जाए तो हमारे पशु इसको आसानी से भोजन इसका करते नहीं हैं। ये एक तरह से पेस्टिसाइड का काम करते हैं। अगर इसका संगठक एक विभिन्न मात्रा में इसका घोल तैयार करते हैं और इसको अगर हम फसल पे उपयोग करते हैं तो ये कीट पतंगों को भगाने का काम करते हैं। अगर मारते नहीं तो भगा देते हैं, तो हमारा खेत इससे सुरक्षित हो जाता है। तो इसी की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को इसका प्रदर्शनी किया गया है, इसका संगठक बताया जाएगा किसान भाइयों को, और यही आगे चल कर के हम किसान भाइयों के खेतों में उपयोग करेंगे। हम लोगों ने अभी अपने ज़िले में 100 गाँव का चयन किए हैं। 100 गाँव में करीब किसान भाइयों का करीब, ये सभी ब्लॉक में, हर ब्लॉक में करीब 15 से 20 गाँव का चयन करके क्लस्टर के रूप में, और किसान भाइयों का चयन करके और उनके बीच में टेक्नोलॉजी ले जा रहे हैं और उनको ये करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा हमें डीडी एग्रीकल्चर सर ने बताया कि वो किस तरीके से एक प्रयोग कर रहे हैं और किसानों को अल्टरनेटिव खेती का एक जरिया बता रहे हैं। यहाँ पर भी आम, अरंडी, लेंटाना और बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय पौधे हैं जिनको मिलाकर यहाँ पर जैविक खाद तैयार की जाएगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे किसानों को फ़ायदा होगा।